मतलब जो हम आप चुनकर भेजते हैं वो लोग होते हैं सांसद, वो लोग होते हैं संसद। और इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लोकसभा सांसद, दूसरा राज्यसभा सांसद। तो आज हम सब बात करने वाले हैं लोकसभा सांसद की, जिनको आप वोट देते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद को आप वोट नहीं देते हैं। लोकसभा सांसद की मैं बात करूं, सबसे पहले जो आदमी कहते हैं कि मैं केवल समाज सेवा के लिए आया हूं, समाज राजनीति में बस केवल मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आदमी एक बार सांसद हो जाता है उसकी सैलरी जो होती है 1 लाख रुपया है, पर मंथ सैलरी उसकी 1 लाख रुपया, यानी कि 1 साल में वो 12 लाख रुपए केवल सरकारी सैलरी ले रहा है। जो बता रहे हैं अपने आप को कोई सांसद, या सेम कंडीशन ये विधायकों का है, विधायकों का थोड़ा अमाउंट चेंज हो रहा है, बाकी सर्विसेज सेवाएं सब कुछ वही मिल रही हैं। आप बता रहे हो यहाँ पे तो मैं 13 प्रकार की सेवाएं यहाँ पे लिखा हूँ, सर्विस जो उनको मिलती है, और तमाम सारी चीजें हैं जो उनको मिल रही होती है, विधायकों को भी सांसदों को भी, वो तमाम सारी चीजें नहीं लिखा गया है। लेकिन आज के बाद में अगर कोई विधायक या सांसद या कोई मंत्री आपके सामने अगर ये बोल रहा है कि केवल मैं समाज सेवा के लिए आया हूं, केवल मैं सामाजिक चीजों के लिए काम कर रहा हूं, केवल मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो उसको तुरंत ये जवाब देना, आप केवल समाज सेवा के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप कुछ और चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं। उसी में से कुछ विधायक, सांसद, मंत्री ऐसे भी निकलते हैं जो इतना सब कुछ पाने के बाद में भी भ्रष्टाचारी करने का काम शुरू करते हैं, भ्रष्टाचारी भी ठीक ठाक करते हैं। तो आज हम ये पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। एक सांसद जो एक 4 या 5 विधानसभा का सांसद होता है, उसकी मैं बात बताऊंगा। जो 10 लाख वास्तविक जो ये गठन किया गया था, 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि जो बनके जाता है, जिसे सांसद बोलते हैं, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। उसकी सैलरी जो होती है 1 लाख रुपया होती है पर मंथ। और जब सत्र चल रहा होता है, जब सत्र चल रहा होता है, जैसे 3 सीजन होते हैं, तीनों सीजन में जैसे मानसून सत्र अभी बीता है, तो इसी तरह से 3 सीजन होते हैं। वो जब सत्र चल रहा होता है, या तमाम सारी समितियां बनी रहती हैं, और उन समितियों की जब बैठक होती है, तो जितनी दिन बैठक चलेगी, जितना दिन वो प्रतिनिधि या वो सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उस दिन का अतिरिक्त 2500 रुपया पर डे मिलेगा। ये चल रहा है, ये भी 2500 रुपया पर डे मिलेगा। अब जोड़ते जाइएगा आप लोग, जो आपके विधायक, मंत्री, नेताजी बोल के जाते हैं मैं केवल समाज सेवा के लिए आया हूं, उनको ये चीज दिखाइएगा। सैलरी 1 लाख रुपया उनको मिल रहा है प्रतिदिन, और जब सत्र चल रहा होगा तब 2500 रुपया पर डे मिलेगा। और वो अपने क्षेत्र में जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा, यानी कि जहां के वो विधायक होंगे, जहां के वो सांसद होंगे, उस क्षेत्र को घूमने के लिए 70,000 रुपया पर मंथ मिलता है। साथियों, 70,000 रुपया पर मंथ उनको केवल अपना क्षेत्र घूमने के लिए मिलता है। समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं अरे विधायक जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, विधायक जी हमारे गांव में आ रहे हैं, 70,000 रुपया महीना वो ले रहे हैं। इसके साथ में जो स्टेशनरी कागज होता है, कॉपी, किताब, पेन, कागज, ये सब चीजें खरीदने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। यहाँ तक कि संविदा कर्मी को 20,000 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको केवल कॉपी, किताब, कागज खरीदने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। एक ये अगर टाइपिंग नहीं जानते हैं सांसद जी या विधायक जी, तो एक टाइपराइटर के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उनको 40,000 रुपया मिलता है अलग से, कि वो 40,000 रुपया में किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी रख सकते हैं। ये पर मंथ मिलने वाली चीजें हैं साथियों, जो संसद जी बता रहे हैं कि हम केवल समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। आप देखते जाइए, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास एसी विद 2 पर्सन, मतलब उनको एसी क्लास में उनको सीट मिलता है, साथ में 2 लोग और उनको यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं, 2 लोग और यात्रा करें, नो प्रॉब्लम। साथियों, ये चीजें उनको सुविधा मिलता है। अगर वो हवाई यात्रा कर रहे हैं, यानी कि प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, वो भी फ्री है उनके लिए, वो भी फ्री है, वो भी बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास मतलब जिसमें उद्योगपति लोग चल रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक पैसा देकर चला जाता है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। उसमें उनको फ्री में मिल रहा है, और साथ में उनको 34 यात्राएं फ्री में मिल जाती है।
जिसमें वो अपने पूरे फैमिली के साथ में कहीं टूर पे चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, या दोस्तों यारों के साथ में चले जाएं, वो 34 अलग से मिल रही हैं। इसके साथ में उनको दिल्ली में आवास मिल जा रहा है, दिल्ली में आवास या बंगला मिलता है उनको। जो विधायक, अगर जैसे विधायक है तो वो जो राज्य होगा, राज्य की राजधानी में मिलेगा, अगर संसद है तो उनको दिल्ली में मिलता है। पानी उनको अनलिमिटेड मिल जाता है, पानी फ्री में, जितना उपयोग कर पाए उतना उपयोग करें। दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान हो जाती है, और जगहों की जनता पानी के लिए परेशान हो जाती है। ये अनलिमिटेड जितना यूज कर पाए उतना यूज करें। लाइट का बिल, लाइट जो है इनको 50,000 यूनिट पर ईयर, 50,000 यूनिट पर ईयर लाइट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कितना लाइट उपयोग करेंगे भाई? हमारे ख्याल से एक एक गांव जो होगा, एक मीडियम क्लास के जो गांव होंगे जहाँ पे एक 500-600-400 लोग रह रहे होंगे, उस गांव के लोग 50,000 यूनिट एक साल में नहीं खर्चा कर पाते होंगे। 50,000 यूनिट एक सांसद जी को मिलता है। अब आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कितना तेजी से समाज सेवा चल रहा है। आगे देखिए, कैंटीन, इतना महंगा भोजन इनको मिल जाता है, क्या बताया जाए। इतना 2 रुपया प्रति प्लेट इनको भोजन मिल रहा है, अनलिमिटेड प्लेट, यानी कि 2 रुपया दो, वहां पे अनलिमिटेड भोजन कर सकते हैं मंत्री जी, सांसद जी या विधायक जी। ये लोग फोन करने के लिए जो कॉल के पैसे होते हैं 1.5 लाख रुपए सालाना, और इंटरनेट चलाने के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना इनको मिलता है। अब आप ये जोड़ लीजिए और आप बताइए, लगभग 20 से 25 लाख रुपया, 20 से 25 लाख रुपए इनको मिल जा रहा है एक साल में। कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारी नहीं करते हैं, फिर भी 20 से 25 लाख रुपए छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि हम समाज सेवा करने आए हैं। तो मैक्सिमम इसमें से सांसद और विधायक ऐसे भी रहते हैं जो ये चीज मिल रहा है, ये बचत खाता में जा रहा होता है, और बचत खाता में, और ऊपर से जो कमाई हो रही है टेंडर देकर या और तरीकों से और तरीकों से जो हो रहा है, उसमें जो कमाई हो रहा है वो आराम से उससे राजनीति चल रही है। ये होता है साथियों। तो आज के वक्त में अगर कोई विधायक, संसद ये आपसे बोल रहा है कि मैं केवल समाज सेवा के लिए, क्षेत्र की सेवा के लिए, अपने जात वर्ग की सेवा के लिए अगर मैं केवल चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये बात गलत है। उसको समझा देना कि आप उस समाज सेवा के लिए नहीं, केवल अपने लिए लड़ रहे हैं। साथियों, समाज सेवा करना है तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, और तमाम तरीके हैं समाज सेवा करने के लिए। जो देखो, चुनाव लड़ना गलत नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना गलत है, लेकिन अगर ये चीज बोला जा रहा है कि केवल मैं समाज की वजह से लड़ रहा हूं, मैं समाज बोल रहा है बार बार कि लड़ो लड़ो लड़ो, समाज लड़ा रहा है, ये चीज अफवाह को फैला रहे हो भाई। समाज की दबाव में आके लड़ रहे हैं हम, ये चीज जब लोग बोलते हैं, ये चीज गलत है। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। अब ये समझिए, ये सभी चीजों में 20 से 25 लाख रुपए उनका बन जाता है, 30 लाख रुपए उनका सालाना बन रहा है, और अतिरिक्त जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं वो अलग बात। आज के डेट में एक डीएम जो होता है, वो जो IAS होता है, वो 56,600 रुपया से स्टार्टिंग होती है। 56,600 रुपया से मंत्री जी की 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो रही है। मंत्री जी 1 लाख रुपया से स्टार्ट कर दिए, 56,100 रुपया। जब तक वो IAS कम से कम 7-8 साल पहुंचेगा, तब जाके 1 लाख रुपए के बराबर पहुंचेगा। जब तक सांसद जी जाकर मंत्री बन गए होंगे, और मंत्री से कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री से फिर मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये चीज चलता है। बताइए, अब आप बताइए, राजनीति में जाना बेहतर है या बिजनेस में या ब्यूरोक्रेसी में? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार जब भी कभी वोट डालिएगा, ये चीज सोचिएगा, अगर कोई मंत्री, विधायक, संसद आपसे वोट मांगने आ रहा है तो इन चीजों पर भी विशेष फोकस करिएगा। धन्यवाद।